हेलो दोस्तों, आज मैं फिर JFPM कोचिंग क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गए थे, बचे थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज मैं उसी सेंटेंस को खत्म करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? अगर जैसे मान लेते हैं कहीं पे अगर अगर कहीं पे सेंटेंस लिखा हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अगर कहीं आपको सेंटेंस लिखा हो, वाक्य लिखा हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है? तो आइए सबसे पहले हम जो है जान लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पहचान। ठीक है, पहचान क्या होती है? देखिए यहाँ पे हम पहचान लिख रहे हैं। ठीक है, जिस वाक्य की जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या तथा वाक्य के बीच में तथा वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे कब कहाँ। क्या क्यों कैसे कब कहाँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के बीच में नहीं पाए जाते तथा वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए नहीं पाया जाए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह है जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए तथा वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे कब कहाँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो है पहचान हो गया। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप की स्टेंस का नियम। ठीक है, अब आइए यस नो टाइप की स्टेंस का हम नियम जानते हैं। यस नो टाइप
क्वेश्चन का नियम। नियम फर्स्ट, इसमें देखिए यफनो टाइप क्वेश्चन में क्या है। यफनो टाइप क्वेश्चन में जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जिस वाक्य के प्रारंभ में, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, तो जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, तो ट्रांसलेशन करते समय ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसके स्थान पर, किसके स्थान पे, क्या के स्थान पे, सबसे पहले उसके स्थान सहायक क्रिया क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके स्थान पर सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके स्थान पे सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग करते हैं। तथा वाक्य के बीच में नहीं पाया जाता है। देखिए तथा वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए, तो उसकी इंग्लिश भी लिखते हैं। देखो, और फिर उसके बाद इसमें एमबी का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे समझा देते हैं। जिस वाक्य के बीच में क्या, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसके स्थान पर सहायक क्रिया हमारा क्या है, डू और डज। सहायक क्रिया हमारा क्या है, डू और डज। तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। तथा वाक्य के बीच में अगर नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो उसकी इंग्लिश भी लिखते हैं। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया
तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन का नियम है। जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसके स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन करता है तो वहाँ डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो वहाँ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तथा वाक्य के बीच में नहीं पाया जाता है तो उसकी इंग्लिश भी लिखते हैं। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का नियम हो गया। अब आइए हम फार्मूले पे चलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, फार्मूला तो सबसे पहले हम फार्मूला जो है लिखेंगे एक वचन कर्ता का फार्मूला। ठीक, एक वचन कर्ता का फार्मूला देखिए। पहले यहाँ पे क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन हम पढ़ा है। ठीक, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एक वचन कर्ता का फार्मूला। अब आइए हम लिखते हैं बहुवचन कर्ता का फार्मूला क्या होता है। ठीक, बहुवचन कर्ता का फार्मूला डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये हो गया जो है आपका बहुवचन कर्ता का फार्मूला। पहला था एक वचन कर्ता का फार्मूला। अब आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने नियम में लिखा है जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, तो ट्रांसलेशन करते समय उसके स्थान पे, क्या के स्थान पे सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे, एक वचन और बहुवचन कर्ता को देख करके। जैसे देखिए यहाँ पे वाह की इंग्लिश क्या होती है,
ही होती है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे जाता है इसलिए ही आया। अगर यहाँ पे जाती होती तो वह की इंग्लिश क्या होती, सी होती है। सी स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा और ही पुरुषलिंग के लिए यूज होगा। ठीक, अब देखिए नियम में हमने क्या लिखाया था। नियम में जिस वाक्य के बीच में नहीं पाया जाए, नहीं पाया गया, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी पाया गया। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, क्या। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, क्या। और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, नहीं। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की पहचान नहीं है। तो इस सेंटेंस में जो है क्या और नहीं दोनों पाए गए हैं, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वह है, वह की इंग्लिश मैंने ही बताया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक वचनकर्ता के लिए डज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के लिए डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए वह कौन सा वचन, एक वचन। एक वचनकर्ता में क्या कौन सा फार्मूला है, डज से शुरू हुआ। ठीक, अब देखिए फार्मूले के तौर पे हम इसको करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, क्या के स्थान पे क्या करेंगे, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या के स्थान पे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, डज है तो डज लिख लीजिए। ठीक, डज। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है। वह की इंग्लिश क्या आती है, ही होती है। अगर यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे जाता होता तो जाता है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाता है तो ही का प्रयोग करेंगे, डज ही। आप देखिए प्लस नॉट, यहाँ पे देखिए प्लस नॉट नहीं पाया गया। मैंने नियम में लिखा नहीं की भी इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक, अब देखिए प्लस नॉट, अब देखिए प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम क्या हो रहा है, वह कहाँ जा रही है, सॉरी, मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम जाने का हो रहा है। मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम जाने का। मुख्य क्रिया क्या हमारा है, मुख्य क्रिया जाता है, तो जाता की इंग्लिश क्या आती है, गो होती है। जाता की इंग्लिश गो होती है। जाता की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। देखिए डज ही नॉट गो। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। स्कूल ये हो गया हमारा सेंटेंस। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। मैंने वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अगर नहीं लगाते हैं, आपने पूरा सही किया है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरीके से आपका पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बहुवचन का। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। मैंने आपको बताया था क्या क्या स्थान पे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग करेंगे, यहाँ पे तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ही सी इट तथा नेम के साथ, और ही सी इट तथा नेम के साथ डज का प्रयोग और
तथा बहुवचन कर्ता के साथ आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे तुम है, तुम की इंग्लिश क्या है, यू है। ठीक, यहाँ पे कौन सा फायर क्रिया प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, फार्मूला क्या है, डू है, डू लिख लिए। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता हमारा क्या है, तुम है, तुम की इंग्लिश यू, डू यू। अब देखिए प्लस नॉट, प्लस नॉट, नॉट लगा दिए, यहाँ पे नहीं पाया गया तो नॉट लगा रहे हैं। ठीक, डू यू नॉट। अब देखिए प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, मेन काम क्या, मेन काम जाने का, जाने की इंग्लिश बताया था, गो। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बाजार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार। यू गो टू, डू यू नॉट, डू यू नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा क्या है, हो गया एक सेंटेंस बन गया, बहुवचन कर्ता का सेंटेंस हो गया। ठीक, अब आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसा होगा, सेम प्रक्रिया वही रहेगा। यहाँ पे मैं पाया गया, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती, मैं की इंग्लिश आई होती है। तो कौन सा वचन है, बहुवचन है, कौन सा वचन है, बहुवचन है। ठीक, डू कर लिए। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की इंग्लिश आई, डू आई। अब देखिए प्लस नॉट, डू आई नॉट। अब देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर मेन काम जाना, जाना की इंग्लिश गो, डू आई नॉट गो। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, ये हमारा जो है हो गया सेंटेंस कंप्लीट। डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ WH टाइप क्वेश्चन में। ठीक, बहरहाल ये रहा यफनो टाइप क्वेश्चन का, अब मैं WH टाइप क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक, WH टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका नियम लिखता हूँ। नियम सेकंड, पहला नियम था आपका यफनो टाइप का, और दूसरा नियम है आपका WH टाइप का। ठीक, नियम में देखिए, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो
आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं तथा वाक्य के बीच में नहीं का भी अंग्रेजी लिखते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की WH टाइप क्वेश्चन का दूसरा नियम। जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। किसकी अंग्रेजी लिखते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसकी अंग्रेजी उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक। तथा वाक्य के बीच में अगर नहीं पाया जाता है नहीं का भी अंग्रेजी लिखते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम इसके फार्मूले पे आते हैं। ठीक, ये हो गया इसका नियम। अब इसके फार्मूले लिखते हैं। फार्मूला इसमें भी एक वचन कर्ता का पहले फार्मूला लिखते हैं। एक वचन कर्ता का पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर बहुवचन कर्ता का लिखते हैं। ठीक। WH प्लस डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया एक वचनकर्ता का फार्मूला। ठीक, अब बहुवचनकर्ता का फार्मूला लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया जो है बहुवचनकर्ता का फार्मूला। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं एक वचनकर्ता का एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक, जैसे वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। अब देखिए, मैंने आपको नियम में क्या लिखा था कि जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे कब कहाँ क्या क्यों कैसे कब कहाँ आदि शब्द पाए जाते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्या क्यों कैसे। ठीक, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो इस वाक्य में देखिए सबसे पहले क्या पाया गया, तो सॉरी बीच में क्या पाया गया, क्यों पाया गया, क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे। ठीक, अब देखिए फार्मूले क्या है, WH। देखिए वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब देखिए प्लस दो, सॉरी एक वचन करता है। ठीक, प्लस डज, यहाँ पे वह है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, डज। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह की इंग्लिश ही, वाई डज ही। अब देखिए प्लस नॉट, नहीं है, इस वाक्य के बीच में नहीं है, नहीं की इंग्लिश नॉट। देखिए नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, मेन काम जाने की इंग्लिश गो। अब देखिए प्लस गो। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार है। ठीक, ये आपका हो गया सेंटेंस पूरा। ठीक, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। ये आपका जो है एक वचनकर्ता का फार्मूला का एग्जाम्पल पूरा हो गया। अब बहुवचनकर्ता का फार्मूला पूरा करते हैं। ठीक, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक, तो वाक्य के बीच में क्या पाया गया, वाक्य के बीच में क्यों पाया गया, क्योंकि इंग्लिश लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि वर्ड मीनिंग क्या आती है, वो वाई होता है। ठीक, वाई लिखते हैं, फार्मूला क्या है, WH। ठीक, सबसे पहले वाई लिखते हैं। अब देखिए प्लस दो,
बहुवचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, डू। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है, तुम की इंग्लिश यू लिख दिए। अब देखिए प्लस नॉट, नॉट लिख दिए। अब देखिए प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हाँ प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम आने का हो रहा है। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम होती है। आने की इंग्लिश कम होती है, कम लिख दिए। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल है। ठीक, स्कूल लिख दिए। ये हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई डू यू नॉट कम टू स्कूल? क्या तुम, सॉरी तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? ये आपका जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो है आज कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो गया है। कल हम फिर नए टॉपिक में मिलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिलते हैं। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।